हाय एवरीवन। ये काफी अच्छा सेट है हमारा, है ना। जो कि नंबर बेस्ड सेट कह सकते हो ना, प्योर नंबर बेस्ड सेट है ये। राइट। तो ये सेट्स को हम देखते हैं कि ये सेट्स को कैसे टारगेट करना है एग्जाम में, कैसे सोचना है, कैसे केसेस बनाने हैं। राइट। और काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है ये सेट में, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि इस सेट से आप कैसे प्रोसीड कर सकते हो। क्या बोल रहे हैं? फॉर फर्स्ट पॉज द वीडियो एंड सोल्व। Following points are known about the roll number of Ajay for his management entrance exam. It's an 8 digit number, not starting with zero, है ना। Obviously it's an 8 digit number, so it should not start with zero. बट हाँ, मैनेजमेंट रोल नंबर है तो कई बार आपका रोल नंबर 0 1 2 1 भी हो जाता है ना, तो ये 4 डिजिट नंबर भी माना जाएगा। बट यहाँ पे उसने क्लियरली आपको स्पेसिफाई कर दिया कि 1 2 3 4 5 6 7 एंड लेट से 8। यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, इट डजेंट स्टार्ट विद जीरो। In the number, the 3 digits have been used 2 times while the other 2 digits have been used only once. है ना। 3 digits ऐसे हैं, लेट से कोई भी डिजिट्स है ए बी सी, जो कि 2 2 टाइम्स आ रहे हैं, है ना। एंड डी मेरा 1 टाइम आ रहा है, ई मेरा 1 टाइम आ रहा है, तो ऑब्वियसली 8 स्पेसेस मेरी फिल हो गई। राइट। द नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट्स इज स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय सेवंथ एंड एट्थ डिजिट्स। राइट। क्या बोल रहे हैं? नंबर फॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट, राइट, इज द स्क्वायर ऑफ द नंबर फॉर्म्ड बाय, राइट। अगर मैं ये इस नंबर का स्क्वायर करूंगा तो आई विल गेट दिस नंबर। राइट। अब आप थोड़ा सा ध्यान लगाओ, अगर आपको ऐसा बोला है कि लास्ट टू डिजिट का आप स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट फर्स्ट 2 डिजिट्स। राइट। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो 10 का स्क्वायर तो 100 आ जाएगा, जो कि मुझे 3 स्पेसेस ऑक्यूपाई करवाने पड़ेंगे, है ना। तो दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे 10 नहीं आ सकता, 11 नहीं आ सकता, फॉर द सेम रीजन। बट 9 या कुछ ऐसी वैल्यूज आ सकती है, यहाँ पे 9 आ सकता है या 8 आ सकता है ना। कुछ ऐसी वैल्यूज आ सकती हैं। तो आपको क्लियरली पता लग गया, है ना, कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 10 से कम आएगा। दैट मीन्स ये वैल्यू तो मेरी हमेशा जीरो रहने वाली है ना। दिस वैल्यू मस्ट बी जीरो। और यहाँ पे अकॉर्डिंगली कोई मेरा नंबर आ जाएगा। राइट। तो ये पॉइंट अभी मैं होल्ड पे रखता हूं, मैंने पूरा यूटिलाइज नहीं किया। नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, है ना। नंबर फॉर्म्ड बाय थर्ड एंड फोर्थ डिजिट्स इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से नंबर्स पॉसिबल है ना। यहाँ पे लेट से ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है। तो कैन आई से जो मेरी एक्स वाई की वैल्यू होगी, है ना, या तो लेट से जीरो, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो 1 से स्टार्ट होगा तो 1 into 2, है ना, तो 0 2। राइट। उसके बाद 2 into 3, 0 6, 3 into 4, 12, 4 into 5, 20, 5 into 6, 30, 6 into 7, 42, 7 into 8, 56, 8 into 9, 72, 9 into 10, 90, right? 9 into 10 is 90 and 10 into 11 is 110. I don't think that is required, है ना। 2 डिजिट नंबर तो मेरे पास इतने आ जाएंगे। राइट। तो ये भी मेरा डन है। Sum of the 2 digit numbers formed by third and the fourth digit and fifth and sixth digits is a product of two consecutive natural numbers. Sum of the 2 digit numbers मतलब इसका सम प्लस इसका सम must be a product of two consecutive natural numbers. Fine. Number formed by third and fourth digits is 6 less than the number formed by fifth and sixth digit. तो मैं डायरेक्टली ये भी कह सकता हूं कि जो मेरा फिफ्थ और सिक्स डिजिट में जो नंबर होगा दैट मस्ट बी ग्रेटर देन दीज 2 digits बाय 6। राइट। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर ये 0 2 है तो दिस मस्ट बी 0 8, ये 0 6 है तो ये 1 2 हो जाएगा, ये 12 है तो ये 18, ये 20 है तो ये 26, देन 36, देन 48, देन 62, देन 78 एंड देन आपका अकॉर्डिंगली 96। राइट। और इन दोनों का आपको सम क्या बोला हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर मैं एक्स वाई प्लस ए बी का सम देखूं, अगर सम की बात करूं, तो 0 2 + 8, 10। 10 तो कभी भी आपका हो ही नहीं सकता, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब 0 2 एंड 0 8 इज नॉट पॉसिबल। फिर 12 + 6, 18 भी आपका कभी भी आई डोंट थिंक, जैसे आप देख भी लो, है ना। बेसिकली ये क्या है, ये वाले नंबर्स क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अगर 18 यहाँ पे नहीं है तो दैट मीन्स 18 इज नॉट पॉसिबल। फिर 12 + 18, 30, है ना। यस, 30 इज पॉसिबल, मतलब 12 वाला केस और 18 वाला केस, क्योंकि 30 देखो यहाँ पे आ रहा है ना। 20 + 26, 46 इज नॉट पॉसिबल। 30 + 36, 66 is also not possible. 42 + 48 is 90. 90 is appearing here. That means 90 is possible. 42 + 48 है ना, 90 आप बेसिकली देख लो 9 into 10। 56 + 62 आपका कितना हो जाएगा? 118।
है ना। 9 into 10 इज 90, 10 into 11 इज 1110, है ना। फिर 11 into 12 करोगे तो 132, यहाँ पे 118 तो कहीं नहीं आ रहा, तो 56 एंड 62 नहीं पॉसिबल। 72 एंड 78, 150, 150 भी आई डोंट थिंक यहाँ पे कहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 12 into 13 करूंगा तो 156 आ जाएगा। 72 एंड 78 इज नॉट पॉसिबल। 90 एंड 96, 186, 186 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो सम की आपके पास क्या वैल्यू आई, है ना। एक तो वैल्यू आई 30, और एक जो पॉसिबल वैल्यू है वो 90, है ना। या तो सम आपका 30 होगा या 90 होगा। कैन आई मेक टू केसेस, है ना, क्योंकि मैक्सिमम अगर केस भी बनाने पड़े तो आई विल हैव टू मेक ओनली टू केसेस। तो दो केस बना के देखते हैं, है ना, कि क्या वैल्यू जाएंगी। लेट से मैं एक डिट्टो केस यहाँ पे बना लेता हूँ। राइट, ये मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, पहले केस के अकॉर्डिंग एक्स वाई मेरा 12 है, एंड एक बार एक्स वाई मेरा 42 है। एक बार एक्स वाई 42 है, एंड एक बार एक्स वाई मेरा 12 है। ए बी मेरा 18 है, और एक केस में 48 है। ये केस में 48 है, एंड ये केस में मेरा ए बी कितना है, 18। ठीक है, तो मेरा ये भी हो गया, ये पॉइंट भी हो गया। नंबर फॉर्म्ड बाय फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट्स इज एन इवन नंबर, है ना। फोर्थ एंड फिफ्थ डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो इवन नंबर है, तो मैं क्लियरली क्या बोल सकता हूँ कि मेरा फिफ्थ डिजिट है वो इवन होना चाहिए। 1 2 3 4 5, ये वाला डिजिट मेरा इवन होना चाहिए। बट यहाँ पे तो ओड है, तो ये केस तो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो ओनली दिस केस इज एक्सेप्टेबल बिकॉज 4 इज एन इवन नंबर। फाइन। नंबर फॉर्म्ड बाय सेकंड एंड थर्ड डिजिट्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड एंड थर्ड डिजिट से जो नंबर मेरा बनेगा दैट मस्ट नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा 0 नहीं आ सकता, है ना। क्या क्या डिजिट नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाना सेकंड एंड थर्ड डिजिट से, है ना। 0 नहीं आ सकता, 1 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 नहीं आ सकता, है ना। 64 इज ए परफेक्ट स्क्वायर, 74 कैन बी पॉसिबल, 84 इज पॉसिबल, 94 इज, तो 0 एंड 6 नहीं आ पाएंगे यहाँ पे, राइट। उसके बाद देखो, अगर आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है ना, एक तो आप वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं रख सकते, बिकॉज 1 का स्क्वायर, 0 एंड 1 का स्क्वायर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या नहीं पॉसिबल, क्या वैल्यूज नहीं पॉसिबल, 1 नहीं पॉसिबल, 2 नहीं पॉसिबल बिकॉज सिंगल डिजिट आंसर आएगा। यहाँ पे आपको पता है 0 नहीं आ पाएगा, है ना। 3 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। इज 4 पॉसिबल, आप 4 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 1 एंड 6 आएगा, बट यहाँ पे आपको पता है 6 नहीं आएगा, तो 4 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 5 रखोगे तो 2 एंड 5 दैट इज पॉसिबल, है ना, 5 इज पॉसिबल। इज 6 पॉसिबल, 6 रखोगे तो यहाँ पे 36 आएगा, तो यहाँ पे 6 नहीं पॉसिबल, तो 6 भी नहीं पॉसिबल। 7 पॉसिबल है, यस 7 इज पॉसिबल। इज 8 पॉसिबल, 8 यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे 64 आएगा, यस 8 इज ऑल्सो पॉसिबल। इज 9 पॉसिबल, 81, यस 9 इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता लग गया कितने नंबर्स पॉसिबल है, या तो 5 पॉसिबल है, या 7 पॉसिबल है, या 8 पॉसिबल है, या फिर मेरा 9 पॉसिबल है ना। अब देखो उसको, आपने सारी कंडीशंस को यूटिलाइज कर लिया, है ना। सिर्फ एक कंडीशन रह गई, जो आपकी ये वाली कंडीशन थी, कि एक नंबर 2 बार आएगा, दूसरा नंबर भी 2 बार आएगा, थर्ड नंबर विल ऑल्सो अपीयर फॉर 2 टाइम्स, और बाकी 2 नंबर जो रह गए वो सिंगल सिंगल डिजिट आएंगे। ठीक है, ये केस तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, इस केस का तो कोई रेलेवेंस नहीं है अब, राइट। और अब अगर इस केस की बात करूं तो 4 मेरा आ गया, है ना। 4 मेरा ऑलरेडी आ गया। अब आप ये भी देख लो कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है ना। 0 5 रखोगे तो यहाँ पे या तो 25 पॉसिबल है ना, 0 5 के केस में, राइट। 0 7 रखोगे, 0 8 रखोगे, 0 9 रखोगे, तो 49 पॉसिबल है, 64 पॉसिबल है, एंड 81 पॉसिबल है। अब देखो 4 ऑलरेडी 2 टाइम्स आ गया, तो 4 एक बार और तो नहीं आ सकता, तो फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम तो कोई वैल्यू नहीं है, तो मैं यहाँ से 64 वाला केस तो रिमूव कर दूंगा, है ना, क्योंकि 4 को मुझे 2 टाइम्स ही लाना है, 3 टाइम्स तो आ ही नहीं सकता। तो 64 वाला केस तो मेरा रिमूव हो गया, है ना। अब आपको पता है, जो 2 टाइम्स वैल्यू रिपीट होंगी उसमें 3 वैल्यूज आएंगी, और जो 1 टाइम वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। यहाँ पे एक तो 4 तो आएगा ही आएगा, जो 2 बार रिपीट हो रहा है, राइट। उसके अलावा कौन सी वैल्यू आएगी देखो, है ना। आप देखो कोई भी केस में 0 नहीं है, मतलब 0 सिर्फ एक बार आएगा, तो 0 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। और 2 कैन बी रिपीटेड, है ना, 4 2 8, 8 भी आ सकता है 2 टाइम्स, लेट्स सी, है ना। अब अगर मैं पहले केस की बात करूं, 2505, है ना, 2505 की अगर मैं बात करूं, लेट्स से दिस केस इज ट्रू, 2505, तो यहाँ पे 2 मेरा कितने टाइम्स आ रहा है इस केस में, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे ये स्पेस 5 मेरा कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, ठीक है।
है ना, और बाकी कौन सी डिजिट्स रह गई मेरे पास, 8 रह गया, 8 इज कमिंग सिंगल टाइम, तो 8 एंड 0 मेरे सिंगल टाइम आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस, राइट। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं, क्या मेरा सेकंड केस पॉसिबल है, जहां पे मेरा 0 7 एंड 4 9 आ रहा है ना, 4 9 आ गया, देखो 4 वाला केस तो दोबारा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 4 फिर 3 टाइम्स हो जाएगा। फिर मुझे एक बार ये केस चेक करना है, 8 1 एंड 0 9, है ना। अब 8 1 एंड 0 9 में 8 मेरा 2 टाइम्स आ जाएगा, 8 मेरा 2 टाइम्स आ जाएगा, है ना, 0 मेरा सिंगल टाइम आएगा। उसके अलावा देखो 1 मेरा सिंगल टाइम आ रहा है, और मेरा 2 भी सिंगल टाइम आ रहा है ना। अब 2 के लिए तो यहाँ पे स्पेस ही नहीं बची सिंगल टाइम के लिए, दैट मीन्स दिस केस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सो द ओनली केस दैट इज पॉसिबल इज, द ओनली केस दैट इज पॉसिबल इज 5 यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना, 5 आपका यहाँ पे आ जाएगा, एंड आपका 2 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द ओनली केस पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स यूज्ड इन अजय's रोल नंबर, है ना, है ना, कौन कौन सी डिजिट्स यूज हुई है, 2 5 4, दिस इज 5, राइट, दिस इज 5, 2 5 4, 0 एंड 8, तो क्या सम आ रहा है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 5 17, 17 प्लस 2 19, व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट्स यूज्ड इन अजय's रोल नंबर, ओके, है ना। ये तो देखो ये 2 टाइम्स यूज हुई है, तो इनका सम क्या आएगा, 4 प्लस 2 6 प्लस 5 11 प्लस 2 11 इंटू 2 22 प्लस 8 दैट इज 30, so 30 must be your answer, right। फिर क्या बोल रहा है, which digit is at the sixth position from left, है ना, which digit at sixth position from left, लेफ्ट से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 8 is the digit, so 8 must be my answer। फिर क्या बोल रहा है, which of the following digit is not present in Ajay's roll number, 2 is present, 4 is present, 0 is present, 6 is not present, so 6 must be your answer, है ना। फिर एक देखो एक नई कंडीशन बोल रहा है, इफ कंडीशन 2 वाज नॉट गिवन इन द डेटा एंड इंस्टेड ए न्यू कंडीशन स्टेटिंग, इफ द कंडीशन 2 वाज नॉट गिवन इन द डेटा, ओके, मतलब टेक्निकली आपको सारी चीजें चेक करवाने को बोल रहे हैं बार बार, है ना, जो आपने ये केस बनाए थे सारे केस में भी कंसीडर आपको करने पड़े, है ना। इन कंडीशन, इफ कंडीशन 2 वाज नॉट गिवन इन द डेटा एंड इंस्टेड ए न्यू कंडीशन स्टेटिंग दैट अजय's रोल नंबर हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज प्रोवाइडेड, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ पे आपको क्विकली मेरे हिसाब से सारे केस देखने पड़ेंगे, दैट इज 2 5 4 2 4 8 0 5, ठीक है। फिर हमारा देखो 4 2 4 8 0 तो कांस्टेंट था, 4 2 4 8 0। अब यहां से देख लो, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज प्रोवाइडेड, है ना, तो मैक्सिमम इवन आपके कहाँ पे आ रहे हैं, देखो ये वाले डिजिट्स तो सेम ही रहेंगे हर जगह, है ना, तो इनको तो इग्नोर कर सकते हो। जो आपको डिसाइड करना है 2505 में, 2505 में, है ना, 4907 में, और हमारा केस था 8109 था, और एक हमारा था 6408, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इवन टाइम्स आपके कहाँ पे आ रहे हैं, है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इवन टाइम कहाँ पे आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इवन कितने बार आ रहा है, सिर्फ एक बार, सिर्फ 2 बार, यहाँ पे ही मैक्सिमम इवन आ रहे हैं, सारे नंबर्स इवन है, राइट। फिर क्या बोल रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, अजय's रोल नंबर हैड द 4 डिजिट अपीयरिंग थ्राइस, है ना, देखो 6408 42480, 42480, 42480, नहीं 4248, हाँ 4248, ठीक है। अजय's रोल नंबर हैड द डिजिट 4 अपीयरिंग थ्राइस, 1 2 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैक्सिमम इवन नंबर है, हाँ तो यही केस ट्रू है ना। अगर आप ये केस लोगे तो यहाँ पे 4 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, तो दिस इज ट्रू। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, बट एक बार आप देख सकते हो अजय's रोल नंबर हैड मोर देन 1 डिजिट अपीयरिंग थ्राइस, मतलब बाकी क्यों ही चेक करोगे अगर आपको फर्स्ट में आंसर मिल गया, राइट, है ना। जैसे अजय's रोल नंबर हैड द डिजिट 8 अपीयरिंग थ्राइस, 8 मेरा 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये तो 100% गलत है। अजय's रोल नंबर कैन नॉट बी यूनिकली डिटरमाइंड, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो द ओनली चॉइस ट्रू इज ए, राइट। सो ये एक मेरा सेट था, है ना, काफी अच्छा सेट है। और ऐसे सेट, अगर आपको ऐसे सेट से डर लग रहा है तो आपको एक अप्रोच सीखने को मिली होगी, है ना,
कि कैसे अप्रोच करना है, और हमेशा आप जितने केस बनाओगे उतना सेट आपका इजी और कम टाइम में सॉल्व होता है ना। डोंट ओवर थिंक इन द एग्जाम, जो जो कंडीशन बस आपको दी है ना। जैसे यहाँ पे देखो हमने कितने केसेस बनाए, अब एग्जाम में यही बच्चा केसेस बनाने में थोड़ी सी कंजूसी करता है, और इसी वजह से सेट वहां पे आपका सोल्व नहीं हो पाता, राइट। तो ऐसा मत करना, राइट। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी